क्या चीज पवित्र नहीं है? भगवान गीता में कहते हैं संसार में सबसे अपवित्र वस्तु है अज्ञान। अज्ञान को सबसे अपवित्र कहा गया है और ज्ञान को सबसे अधिक पवित्र कहा गया है। तो ये अज्ञान रूप अविद्या रूप पूतना आई है और भगवान ने सहजता में उसका उद्धार किया। कथा तो आप सब सुनते ही हैं, पर इन कथाओं के भीतर जो तात्विक अर्थ है उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूतना आई वेश बदल करके, कोई भी नहीं पहचान पाया, यशोदा जी भी नहीं पहचान पाई। ब्राह्मणी का सा रूप बना करके आई। यशोदा जी ने सोचा किसी गांव की गोपी होगी, प्रणाम किया। इस पूतना ने कहा मैं तो ऋषि पत्नी हूं और मुझको ऋषि का आशीर्वाद है, मेरे आंचल से अमृत झरता रहता है। कहो तो तुम्हारे लाला को नेक दूध पिला दूं तो तुम्हारा लाला चैन की नींद सो जाए, कभी कोई रोग शोक न हो। मैया ने विश्वास किया और लाला को अकेले पूतना के पास छोड़ करके चली गईं, पूतना के लिए जलपान की व्यवस्था करने। और जैसे अकेले इसने प्रभु को देखा, उठाना चाहा। भागवत जी में लिखा है भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? भगवान का प्रण है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये है तो राक्षसी, लेकिन आई सुंदरी का रूप बना करके है। और जैसे प्रभु को गोद में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कर दर्शन, आज भगवान पूतना का दुग्ध नहीं पी रहे, पूतना के जन्म जन्म के कलमश का हरण प्रभु कर रहे हैं, जन्म जन्म के दारिद्र दुख का हरण कर रहे हैं। दूध पान तो क्या किया, उसके जन्म जन्म के कलमश हरण कर लिए, उसके पाप हरण कर लिए और उसके प्राण भी हरण करने लगे। और तब तो ये घबरा करके बाहर को भागी और महाराज आकाश में लेके उड़ी कि ऊपर से नीचे गिरा करके अनिष्ट कर दूंगी। लेकिन ये तो अनिष्ट नहीं कर पाई, भगवान ने इसके प्राणों का हरण कर लिया और ये ऊपर से नीचे धड़ाम आकर के कहां गिरी? जहां कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, जिस बगीचे के फलों को कंस के दुष्ट राक्षस खाते थे। ना प्रभु का भोग लगता था, ना वैष्णवों के काम आता था। उसी बगीचे पर आकर के गिरी और इतना लंबा चौड़ा ऊंचा इसका शरीर, लेकिन प्रभु तो इसके ऊपर ही खेल रहे हैं। बोले प्रभु भीतर ही उद्धार कर देते, इतना इसको दौड़ा करके लाए, ये आकाश में उड़ी गिरी, धमाका हुआ, ऐसा क्यों? भीतर क्यों नहीं मारा, बाहर क्यों मारा? बोले कारण ये है कि ब्रज की जितनी गोमाता हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपका अवतार तो हम गैयाओं की सेवा के लिए, रक्षा के लिए हुआ है। सबको दर्शन हो गया, हमको दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने गौ माता को कहा तुम इतनी सारी हो, तुमको तो भीतर भी नहीं बुलाया जा सकता, तो मैं बाहर आता हूं। तो पूतना को भगवान ने बाहर आकर के मारा, उसका उद्धार किया। परिणाम क्या हुआ कि ब्रज की जितनी गौ माता सब अपने अपने बाड़ों से, खिरक से निकल करके पूतना के शरीर के चारों ओर एकत्र हो गईं और मुख उठा करके गोपाल का दर्शन कर रही हैं। श्री ठाकुर जी उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं और समस्त गैया बछड़ाओं को प्रभु अपना दर्शन प्रदान कर रहे हैं। पीछे ब्रजवासी आए, प्रभु को ऊपर से उतारा। यशोदा जी तो मूर्छित हो गई थी ये जान करके कि वो राक्षसी थी। बड़ी बूढ़ियों ने यशोदा जी के कान में कहा यशोदा रानी लाला सुरक्षित है। और जैसे ये श्रवण किया, यशोदा जी में प्राण आए। गोपांगनाओं ने प्रभु को पूतना के शरीर से जब ग्वाल बालों ने उतारा, गोपांगनाओं ने प्रभु को लेकर के गौमूत्र से स्नान कराया, गैया की पूंछ सिर पे घुमाई, गैया की चरण रज लेकर के भगवान के 12 अंगों पर तिलक किया
और यशोदा जी की गोद में लाला दिया। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने यशोदा जी को कहा, यशोदा लाला दूध पी के सो जाए तो समझो स्वस्थ है। मैया ने लाला को गोद में लेके दूध पिवायो, प्रभु को नींद आ गई। यशोदा जी परम प्रसन्न हो गई। बाद में ग्वाल बालों ने इस पूतना के 6 भाग करके वहीं पर इसका अग्नि संस्कार किया। सुखदेव जी कहते हैं जब शरीर में अग्नि दी गई तो शरीर से चंदन केसर अगर की सुगंध आने लगी। परीक्षित जी कहते हैं पापनी के शरीर से सुगंध क्यों आ रही थी गुरुदेव? सुखदेव जी ने कहा पापनी थी, पापनी रही नहीं। जिनका नाम लेके जीव के पाप क्षय होते हैं, उन प्रभु को गोद में लेकर के शरीर त्यागा तो पापनी कहां रहेगी, पवित्र हो गई। पूतना का उद्धार तो हुआ, लेकिन यशोदा जी क्या विचार कर रही हैं? इस लीला के पीछे दृष्टि क्या है? बोले इस लीला के पीछे ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों का, मैया का तन का निरोध अपने में किया है। यशोदा जी मन में विचारती हैं कि ये दुर्घटना क्यों हो गई, मेरे से कहां कमी रह गई? मेरे से ये कमी रह गई कि मैंने लाला को उसके पास अकेले छोड़ दिया। अरे छोटे से लाला को अकेले छोड़ना चाहिए क्या? मेरी गलती है, मैंने लाला को अकेले छोड़ दिया। प्रण कर लिया आज के बाद लाला को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैया के तन का निरोध अपनी सेवा में भगवान ने करवा लिया। अब फिर प्रभु आगे धीरे धीरे बड़े भये। 81 दिन के भये तो शकटासुर नाम को दैत्य आयो। उत्कच नाम का दैत्य था ये। कंस ने भेजा, शकट में आकर के बैठ गया तो शकटासुर कहलायो। उस दिन एक लीला और हुई। ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र था और ठाकुर जी ने सोने के पश्चात करवट ले ली। यशोदा जी ने तो इसी बात को उत्सव मनाया। बोले ब्रजवासी रोज उत्सव मनावे। एक दिन ठाकुर जी को जुम्हाई आई, ब्रजवासियों ने उत्सव मनायो। लोगों ने पूछी भैया कौन सा उत्सव है? बोले आज उत्सव को नाम है जुम्हाई महोत्सव। आज लाला ने जुम्हाई ली है। एक दिन ठाकुर जी ने करवट ले ली, बोले करवट महोत्सव। सब ब्रजवासियों को बुलाया, सुंदर बधाई गान हो रहा था, भोज भंडारा हो रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। पर यशोदा जी से एक भूल हो गई। कैसे? बोले इतनी भीड़ हो गई नंद भवन में कि ठाकुर जी के पालने के लिए ही जगह नहीं रही और यशोदा जी ने ठाकुर जी को पालना बाहर डाल दिया। एक शकट थी, खाली गाड़ी, माने बिना बैल से जुती हुई गाड़ी थी। जिस खाली गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े माट में दूध दही माखन रखा था, उसी गाड़ी के नीचे छाया में शकट के नीचे प्रभु का पालना डाल दिया। और अकेला तो नहीं छोड़ा, कुछ ग्वाल बालों को कर दिया, लाला के पास रहना, मैं भीतर हूं, लाला उठ जाए रोए तो मुझे बताना। और ठाकुर जी का पालना बाहर डाल करके मैया भीतर चली गई। अब इतने आए गए और इतने मिलने वाले कि मैया लाला को भूल गई। अरे छोटा लाला होए तो बीच में जाकर के देखना पड़े, मैया भूल गई। कभी नंद जी कहें वो पंडित जी जा रहे, उनके वस्त्र और उनकी भेंट दो, कभी ये आई हैं इनको सम्मान दे, उनको भोजन करा, उनको आसन दे, उनको वस्त्र दे, उनको भेंट दो। मैया तो इसी काम में रह गई। थोड़ी देर बाद भगवान उठे, भगवान को भूख लगी, ग्वाल बाल मैया को बुलाने गए पर मैया सुन नहीं पाई। ठाकुर जी रोए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव भगवान क्यों रो रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं, मैं तो अपना गोलोक वैकुंठ छोड़ करके इनके लिए आया और इन्होंने मुझे ही उत्सव से बाहर कर दिया। कई बार ये हम जीवों से भूल होती है। जिन प्रभु का उत्सव मना रहे होते हैं, जिन प्रभु के कारण सब उत्सव हो रहे होते हैं, उनको ही अपने हृदय से बाहर निकाल देते हैं, हृदय गोकुल से बाहर कर देते हैं, तो प्रभु को दुख होता है। उत्सव में प्रभु की उपेक्षा हो रही होती है
कई बार व्यक्ति सम्मान इतना बढ़ जाता है, कई बार औपचारिकता इतनी बढ़ जाती है कि प्रभु की अवहेलना हो जाती है। सो ठाकुर जी रोए। इतनी देर में इस शकट के ऊपर दैत्य आकर के बैठ गया। चाहता था इस गाड़ी को प्रभु पे पलट दूं, पर प्रभु ने रोते रोते अपने चरण चलाए और जो एक चरण उस शकट में लगाया कि शकट तो आसमान में उछल गई और उसी दैत्य के ऊपर आ गिरी। और गोविंदाय नमो नमः जो जोर का धमाका हुआ और भीतर जो सारे ब्रजवासी लड्डू कचौड़ी रसगुल्ला खा रहे थे, इतना जोर का धमाका हुआ, सबके लड्डू रसगुल्ला कचौड़ी बाहर आ गए। सब बाहर भागे, कहाँ भयो कहाँ भयो कहाँ भयो। यशोदा जी दौड़ के पहुंची तो देखा शकट तो उल्टी पड़ी हुई है, दूर कोई दैत्य मरा पड़ा है, लेकिन लाला पालने में सुरक्षित है। ग्वाल बालों से कही कहाँ भयो कहाँ भयो। ग्वाल बालों ने कहा मैया हम बताएंगे, तू तो लाला को बाहर छोड़ गई। लाला रोयो, हम तो ही बुलावे गए, तूने नाय सुनी तो लाला ने धमाका करके सबको ही बाहर बुला लिया। यशोदा जी को तो भरोसा नहीं हो कि छोटो सो लाला इतनी बड़ी गाड़ी कैसे पलटेगो, लेकिन उस दैत्य का उद्धार तो हो गया। फिर गोपांगनाओं ने प्रभु को गोद में लिया, फिर गैया की पूंछ घुमावें, गौमूत्र से स्नान करावें, गैया के पद रच के तिलक करें, और फिर मैया ने लाला को गोद में लेके दूध पिवायो सुबायो और मन में विचार कियो कि ये लीला क्यों भई। वैष्णव उसको कहते हैं जो हर घटना में ये विचारे मेरी ओर से क्या कमी रही, मुझे अपने में कहां परिवर्तन करना है। तो यशोदा जी मन में विचार कर रही हैं, तो यही विचार किया कि मैं भूल गई। बोले पूतना उद्धार में तो यशोदा जी के तन का निरोध किया और शकटासुर उद्धार लीला में मैया के मन का निरोध कर लिया। अब मैया लाला को कभी नहीं भूले, लेकिन अब तीसरा दैत्य आ गया। इस दैत्य का नाम था तृणावर्त। ये बबंडर आंधी को रूप बना करके आयो। छोटे से लाला को मैया गोद में लेके ठाड़ी। भगवान जान गए तृणावर्त आ रहे हो है, तो प्रभु ने अपनो भार बढ़ानो प्रारंभ कियो। इतनो भार बढ़ायो कि मैया संभाल नहीं पावे, और मैया संभाल नहीं पाई, इतना प्रभु ने भार बढ़ाया। मैया ने लाला को नीचे ही पधरा दियो और स्वयं मैया लाला के लिए गद्दी लेने भीतर गई। इतनी देर में वो तृणावर्त आ गई। पहले प्रभु ने भार बढ़ाया। जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मैया को कष्ट ना हो, मैया की गोद में रहूंगा तो ये तृणावर्त मैया को भी लेके उड़ेगा, मैया को कष्ट होएगा। और जब मैया ने नीचे बिठा दिया तो ठाकुर जी एकदम तिनके से हल्के हो गए। क्यों? बोले मुझे उठाने के लिए जोर न लगाना पड़े, जोर लगाएगा तो ब्रजवासियों को कष्ट होगा, ब्रजवासियों के घर उड़ जाएंगे, सामान उड़ जाएगा। तो एकदम हल्के हो गए। ये सहजता में भगवान को उड़ा करके ले गया और भगवान इसके साथ आकाश की परिक्रमा कर रहे हैं। बोले प्रभु इतना खेल क्यों कर रहे, जल्दी मार देते। बोले पूतना को बाहर आकर के मारा ताकि सबरी गोमाता को दर्शन हो जाए। और इसके साथ भगवान में आकाश में उड़ रहे हैं। चूंकि जितने भी नभचर जीव हैं, नभ के प्राणी हैं, वो प्रभु का दर्शन करने को व्याकुल थे। सारे नभ के प्राणियों को भगवान ने अपने दर्शन कराए। और जब मन भर गया तब इसका खेलते खेलते जो टेंटुआ दबाया, ये तृणावर्त तो नीचे आए के गिरा। गोविंदाय नमो नमः। और भगवान भी ऊपर से नीचे आए। जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ब्रजभूमि ने देखा भगवान ऊपर से नीचे आ रहे, कहीं अंग में चोट न लग जाए। उसी समय पृथ्वी से कमल प्रकट हो गया। उसी कमल पर आकर के प्रभु टिक गए। ब्रजवासी भागे, प्रभु को लाए, फिर वही सारे उपचार किए। यशोदा जी तो व्याकुल हो गईं। आखिर में प्रभु स्वस्थ हुए। यशोदा जी मन में विचार करने क्या हुआ। बोले जब ठाकुर जी को नीचे विराजमान किया और यशोदा जी ठाकुर जी के लिए भीतर गद्दी लेने गई तो हुआ क्या।
बोले गद्दी तो लाना भूल गई और घर संगवाने लग गई। बोले माता बहन किसी कमरे में चाबी रखी थी, लेने गई, चाबी तो उठाना भूल गई, कमरा ठीक करने लगे, ये अलमारी ठीक कर दो, इस सामान को ऐसे कर दो, उस सामान को ऐसे कर दो। यशोदा जी भी घर संगवाने लग गई। माने तन का भी निरोध था, मन का भी निरोध था, पर चित्त वृत्ति थोड़ी देर के लिए प्रभु को छोड़ के चली गई। वृत्ति किसी दूसरे काम में लग गई। बस जैसे वृत्ति हटी, प्रभु तृणावर्त के साथ चले गए। उस बवंडर में प्रभु अंतर्धान हो गए। अपने जीवन में भी कभी कभी किसी न किसी चीज के बवंडर आते रहते हैं। उससे हम अपनी चित्त वृत्ति, कोई साधना होता है साधक को, अपनी चित्त वृत्ति कोई प्रभु में लगाना होता है। तब यशोदा जी की चित्त वृत्ति का निरोध भी भगवान ने अपने में कर लिया। और अब तो मैया को बस एक ही आशा है। क्या आशा है? कि मेरो लाला अब मैया मैया कह के कब बोलेगो और पैया पैया कब डोलेगो। मैया रात दिन यही आशा करती है, कब मैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। अरे कब मैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। अरे कब मैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। कब मैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। गोदी उतर पलना में आवे, गोदी उतर पलना में आवे। मैया मैया कहत बुलावे, मैया मैया कहत बुलावे। मेरे कानन में अमृत घोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। मेरे कानन में अमृत घोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। सहेली कब मैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। सहेली कब मैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। आहा पलना उतर अंगना में आवे, पलना उतर अंगना में आवे। छोटे छोटे चरण चलावे, छोटे छोटे चरण चला। कब पैया पैया डोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। कब पैया पैया डोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। सहेली कब पैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। कब मैया कह बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया। मैया ये मनोरथ कर रही हैं और एक दिन तो मैया का मनोरथ लाला ने पूरा कर दियो। पहले तो मैया कह रही कि लाला कब बोलेगो मैया मैया कह के और कब पैया पैया डोलेगो। और जब प्रभु ने बोलनो प्रारंभ कियो, मैया के अब चुप कब होएगो। अब तो सवेरे से रात तक मैया 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 और मैया कह कन्हैया कन्हैया कन्हैया। नंद यशोदा जी को भगवान अद्भुत सुख प्रदान कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी नंद भवन में विहार कर रहे हैं। नंद यशोदा जी पीछे पीछे प्रभु के भाग रहे हैं। इस झांकी को निहारिए, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। आह, भावना की आंखों से इस झांकी को निहारिए। यही मन में भावना करिए कि ये कथा पंडाल ही नंद भवन है और हम सब नंद भवन में उपस्थित हैं।
ठाकुर जी कैसी सुंदर लीला कर रहे हैं। मैया पीछे पीछे लाला के दौड़ रही है, लाला का श्रृंगार कर रही है, लाला का दर्शन कर रही है और क्या कह रही है? मेरो ऐसो मन हो, मेरो ऐसो मन हो, मेरो ऐसो मन हो, मेरो ऐसो मन हो, मैं उठाए लाऊं कनिया। ऐसो मन हो, मैं उठाए लाऊं कनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। बड़े बड़े नैनन कजरा सो है, 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 कजरा सो है मेरा मन मोह है, कजरा सो है मेरो मन मोहे। मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए। मैं निहारूं चितवनिया। मेरो ऐसो मन होए, मैं निहारूं चितवनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। नाक बुलाक अधर अरुणारे, नाक बुलाक अधर अरुणारे, नाक बुलाक अधर अरुणारे, नाक बुलाक अधर अरुणारे। मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए। मैं निहारूं मुस्कनिया। ऐसो मन होए मैं निहारूं मुस्कनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। मेरो ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। छोटे छोटे हाथन कड़ुला सो है, छोटे छोटे हाथन करुला सो है, छोटे छोटे हाथन कड़ुला सो है, छोटे छोटे हाथन करुला सो है। मेरो ऐसो मन हो, मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन हो, मेरो ऐसो मन होए। मैं पहराऊं कर धनिया। ऐसो मन होए मैं पहराऊं कर धनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। छोटे छोटे चरणन अंगना डोले, छोटे छोटे चरणन अंगना डोले, छोटे छोटे चरणन अंगना में डोले, छोटे छोटे चरणन अंगना में डोले। ऐसो मन होए मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए, मेरो ऐसो मन होए। मैं पहराऊं पैजनिया। ऐसो मन होए पहराऊं पैजनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया। ऐसो मन होए मैं उठाए लाऊं कनिया।
पासन आवत भजी भजी जावत, पासनावत भजी भजी जावत, पासन आवत भजी भजी जावत, पासनावत भजी भजी जावत। मेरो ऐसो मन होय, मेरो ऐसो मन होय, मेरो ऐसो मन होय, मेरो ऐसो मन होय, मैं लगाऊं चिटकनिया, मेरो ऐसो मन होय, मैं लगाऊं चिटकनिया, मेरो ऐसो मन होय मैं उठाए लऊं कनिया, ऐसो मन होय, मैं उठाए लाऊं कनिया। सूरदास प्रभु की छवि ऊपर, 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 मेरो ऐसो मन हो, मेरो ऐसो मन होय, मेरो ऐसो मन हो, मेरो ऐसो मन होय, मैं लुटाए दऊं मनिया, ऐसो मन होय, मैं लुटाए लाऊं मनिया, ओहो ऐसो मन हो मैं लुटाए दऊं मनिया, ऐसो मन होय, मैं लुटाए लाऊं मनिया, ऐसो मन होय मैं मैं उठाए लाऊं कनिया, ऐसो मन होय, मैं उठाए लाऊं कनिया, निहारूं चितवनिया, निहारूं चित बनिया, निहारूं मुस्कनिया, निहारूं मुस्कनिया, पहराऊं कर धनिया, पहराऊं कर धनिया, लगाऊं चिटकनिया, लगाऊं चिटकनिया, लुटाए देऊं मनिया, लुटाए देऊं मनिया, उठाए लऊं कनिया। उठाए लाऊं कनिया। क्या कहना महाराज, बड़ा सुख प्रभु नंद यशोदा जी को प्रदान कर रहे हैं। और अब तो बोलना भी सीख गए, चलना भी सीख गए। एक दिन की बात श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च ददी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। सुखदेव जी कहते हैं भोर का समय 3:30 बजे का 4 बजे का समय यशोदा जी समय से उठी, स्नान किया, दिव्य श्रृंगार किया। बोले इतनी भोर में यशोदा जी श्रृंगार करती हैं, क्यों करती हैं? बोले जो मांगलिक श्रृंगार है ये भगवान की प्रसन्नता के निमित्त करती हैं। सुहागिन का जो श्रृंगार है, अभी जो नया फैशन चला है उसकी बात नहीं हो रही, जो अपना भारतीय श्रृंगार है, ये भारतीय श्रृंगार, इसमें सब सौभाग्य के चिन्ह हैं। ये पति और पुत्र की आयु को बढ़ाने वाला है, मंगल सूचक ये सब श्रृंगार है। तो यशोदा जी वही मंगल सूचक सब श्रृंगार धारण करती हैं। सुंदर स्नान किया, रेशमी वस्त्र पहने और मैया ने सब आभरण धारण किए, नथ टीका करधनी कंगन पैजनी सब दिव्य श्रृंगार धारण किया। और फिर मैया लाला के लिए दही बिलोने बैठी। निर्ममंत स्वयं दधी, ऐसा नहीं कि घर में दासियों की कमी है, रानी है यशोदा जी तो, लेकिन निर्ममंत स्वयं दधी,
भागवत जी में लिखा है ठाकुर जी के लिए स्वयं दही मथने के लिए बैठी। बोले कितना दूध, इतनी लाख गाय तो कितना दूध, कितना दही, कितना माखन, कितना घी, सेवकों की कमी नहीं। पर ठाकुर जी की सारी सेवा यशोदा जी अपने हाथ से ही करती है। इतनी गायों में जो पद्मगंधा गैया हैं, उन पद्मगंधा गैया को धोती भी यशोदा जी स्वयं ही हैं और दिव्य रूप में उनका दूध एकत्र करती हैं, दही जमाती हैं, बिलोती हैं, माखन निकालती हैं, घी बनाती हैं, सब काम। पर लक्ष्य है श्री कृष्ण की सेवा। तो भोर में बड़े माट में दही लेकर के मैया के हाथ के कड़ूला बज रहे हैं, छन्न छन्न की आवाज आ रही है। मैया की लंबी बेड़ी है, बेड़ी में से फूल झर रहे हैं। मैया की कमर में करधनी बंधी है, उस करधनी के घुंघरू बज रहे हैं। अच्छा, यशोदा जी कोई हल्की पतली नहीं है। जब ठाकुर जी की लीला का चिंतन होगा तो यशोदा जी के स्वरूप का तो चिंतन करना होगा। अत्यंत गौर वर्ण है यशोदा जी का और खूब बढ़िया, हल्की पतली नहीं है, अच्छी है, खूब तकड़ी और सुंदर। उनकी कलाइयों में चूड़ियां हैं और चूड़ियों की खन खन आवाज आ रही है और श्रम हो रहा है तो मैया के शरीर पर स्वेद की बूंद भी हैं और श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। भागवत जी में लिखा यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। दही बिलो रही हैं और प्रभु की सारी दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। कैसे प्रभु प्रकट भये, कैसे शंकर जी आए, कैसे गोपियों ने बधाई करी, कैसे ग्वाल बालों ने बधाई करी, कैसे ढांडी ढांडिन आए, कैसे खिलौने वाली आई, सब लीलाओं का चिंतन मैया कर रही है। और प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते करते मैया के आंचल से दूध की धारा गिर रही। मैया दही बिलो रही है। यानी यानी ह गीतानी तद बाल चरितानी च। लाला के चरित्र गा रही है। क्या गा रही है? अभी ठाकुर जी तो पौड़ रहे हैं, मैया और दिन उठाने जाती, अभी तो मैया दही बिलो रही है और गा रही है जागो मेरे बंशी बारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंशी बारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। उठो लाल जी भोर भई है, घर घर खुले किवारे। उठो लाल जी भोर भई है, घर घर खुले किवारे। उठो लाल जी भोर भई है, घर घर खुले किवारे। उठो लाल जी भोर भई है, घर घर खुले किवारे। यशोदा मैया दही बिलोवत कंगन के झनकारे। यशोदा मैया दही बिलोवत कंगन के झनकारे। जागो मेरे मोहन प्यारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं,
हरि हरि शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, हरि हरि शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, हरि हरि शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, हरि हरि शब्द उचारे। माखन रोटी खाए ले कान्हा, गैयन के रखवारे। माखन रोटी खाए कान्हा, गैयन के रखवारे। ओहो माखन रोटी खाए ले कान्हा, गैयन के रखवारे। माखन रोटी खाए ले कान्हा, गैयन के रखवारे। जाग मेरे वंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे वंशी वारे, जागो नंद दुलारे। सुर नर मुनि सब करत स्तुति, हरि हरि शब्द उचारे। सुर नर मुनि सब करते स्तुति, हरि हरि शब्द उचारे। सुर नर मुनि सब करत स्तुति, हरि हरि शब्द उचारे। सुर नर मुनि सब करत स्तुति, हरि हरि शब्द उचारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण पड़े प्रभु तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण पड़े प्रभु तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण पड़े प्रभु तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण पड़े प्रभु तारे। जागो मेरे मोहन प्यारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे मोहन प्यारे, जागो नंद दुलारे। जागो वंशी वारे, जागो बलिवारे। जागो नंद दुलारे। जागो नंद दुलारे। जागो मोहन प्यारे। जागो मोहन प्यारे। क्या कहें। अहो दधि मथत गोप की रानी, दिव्य चीर पहिरे दक्षिण के, कटि किंकिन रुंजुन भानी। सुत के कर्म गावत आनंद भरी, बाल चरित जिय जानी। पुत्र स्नेह चुचात पयोधर, पुलकित अति हरसानी। और गोविंद प्रभु घुटवन चली आए, पकड़ी रई मथानी। अहो दधि मथत घोष की रहा। परिणाम क्या हुआ? बोले शरीर से श्री कृष्ण की सेवा, वाणी के द्वारा श्री कृष्ण का यशगान, और मन के द्वारा श्री कृष्ण के रूप लीला का चिंतन। तो परिणाम ये हुआ कि प्रभु स्वयं ही उठ करके आ गए और क्या किया? मथानी पकड़ ली। लीला तो है ही, पर लीला का तात्विक अर्थ भी है। बोले मथानी क्या है? मानो ये साधन है, और माखन निकल आएगा वो साध्य है। तो साधन तो करना ही पड़ता है, मथानी चलानी पड़ती है। साधक किसी न किसी साधन में लगा रहता है। लेकिन ये जो 3 काम यशोदा जी ने किए, हर साधन को, हर कार्य को भगवत सेवा मान के करना। अब इतना माखन निकलेगा, सब प्रभु तो नहीं पाएंगे, सभी लोग पाएंगे। लेकिन मैया की दृष्टि में केवल गोपाल हैं,
कि ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी पाएंगे, फिर हम सब भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जो तन है वह सेवा में, वाणी के द्वारा नाम गा रही है, सुत के कर्म गावत आनंद भरी, और मन के द्वारा लीला का चिंतन। ये तीन काम बन पड़े तो क्या होगा? बोले हो सकता है साधना पूरी न हो और बीच में ही भगवान प्रकट हो जाए। अभी मथानी वाला काम पूरा नहीं हुआ था, मैया जगाने जाती ठाकुर जी को, पर कब जाती? ठाकुर जी का उत्थापन करे सवेरे, पहले भोग की व्यवस्था कर ले। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी को उठते ही भोग लगती है। प्रभु की मंगला हुई, सबसे पहले भोग चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को उठा के विराजमान कर दिया, अब भोग की व्यवस्था करने गए। ना ना ना, भोग की व्यवस्था पहले कर ले ताकि विलंब ना हो। ठाकुर जी को उठते ही भूख लगती है, तो इसलिए यशोदा जी पहले माखन बिलो करके तैयार रख रही हैं, तब फिर गोपाल को उठाने जाऊंगी। लेकिन उठाने नहीं पड़ा, गोपाल खुद ही उठ करके आ गए और बीच में ही मथानी को पकड़ लिया। अब मैया को आशा लगी है कि ये माखन निकलेगा वो लाला को पवाऊंगी, उनका मानना ठीक है। लेकिन ठाकुर जी की सबसे प्रिय वस्तु भोग की क्या है? ठाकुर जी की सबसे प्रिय वस्तु भोग की है भक्त का प्रेम। मैया तो चाहती है माखन निकाल लूं, इसलिए ठाकुर जी मथानी पकड़े हैं और मैया कहती है नेक डटो देऊ माखन मेरे प्राण धनिया, नेक मेरे बारे कान छाड़ दे मथनिया, लाला मथनिया छोड़ दे। मैया को आशा है कि मेरा साधन से जो माखन निकलेगा वो प्रभु पाएंगे, लेकिन प्रभु को उस साधन वाले माखन की आशा नहीं है। ठाकुर जी तो मैया का दूध पीना चाहते हैं, वो माँ के सीने का दूध, यशोदा जी का दूध माने भक्त का प्रेम, उसको प्रभु ग्रहण करना चाहते हैं। आखिर में मैया जान गई, मथानी छोड़ दी। नहीं मथने दे तो मत मथने दे लाला, गोद में ले लियो और मगन होकर के दूध पिला रही है, मगन हो रही है। अब श्री यशोदा जी का दूध प्रभु पी रहे हैं। अब प्रभु अनंत हैं तो उनकी लालसा भी अनंत है। वह मैया के सीने से लग करके दूध पी रहे, मैया मगन हो रही। अब मैया भी नेत्र बंद करके मगन रहती, बस प्रभु का सुख ही सब कुछ है। लेकिन मैया के बीच में आंख खुल गई, और आंख खुल गई तो क्या देखा? बोले सामने जो चूल्हे पर दूध रखे आई थी उसमें उफान आ गया। बोले उसमें उफान क्यों आया? लीला शक्ति में तो सब कुछ चिन्मय है, थोड़ी देर बाद उफान आ जाता। बोले मैया चूल्हे पर भी दूध रख के आई थी, क्यों? क्योंकि लाला को माखन तो मैं खिलाऊंगी, वो बना ही रही थी, मेरा दूध तो लाला के लिए है। और अब लाला बड़े हो गए, मेरे दूध से पेट न भरा, तो गैया का औंटा हुआ दूध लाला के लिए तैयार करने रखाई थी, उसमें उफान आ गया। क्यों उफान आ गया? चूल्हे के दूध ने विचार किया, आज तो प्रभु मैया के दूध से ही पेट भर लेंगे, और यदि मैया के दूध से पेट भर गया तो मैं तो किसी काम नहीं आऊंगा। और जो वस्तु भगवान की सेवा में काम न आवे उसको तो आग में जल ही जाना चाहिए। कबीर बाबा कहते हैं, जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना, राम के बिना, हरि नाम के बिना, जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। हाथी दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। तो दूध गिरने लग गया, और यशोदा जी ने क्या किया? यशोदा जी ने लाला को बीच में ही हटा दिया। अब यशोदा जी की क्या दृष्टि है? बोले गैया का दूध आंच पे नहीं जलना चाहिए, फिर वो ठाकुर जी की सेवा की वस्तु है, आंच पर दूध लग गया तो गंध आ जाएगी, दूध फिर कैसे प्रभु के काम का रहेगा, जला हुआ दूध। तो ठाकुर जी के सुख के लिए ठाकुर जी को छोड़ा। और प्रभु क्या विचार कर रहे हैं? बोले मैया को दूध घनो प्यारो है, पूत कम प्यारो है।
अरे मैं तो मैया के लिए क्षीर सागर छोड़ के आ गयो और मैया पे भगोना 2 भगोना दूध नहीं छूट रहा। मैं तो क्षीर के दूध के सागर में ही शयन कर रहा था, उस सागर को छोड़े आया और मैया पे 1 भगोना दूध का लोभ नहीं छूट रहा। अब समझ गया मैया की धन में वृत्ति अटकी है। उस समय दूध ही धन था, सारी अर्थव्यवस्था तो दूध से चलती थी। तो ठाकुर जी ने पूतना उद्धार लीला में तन का निरोध किया, ठाकुर जी ने शकटासुर उद्धार लीला में मन का निरोध किया, तृणावर्त उद्धार लीला में चित्त का निरोध किया, और अब इस माट भंजन लीला में भगवान धन का निरोध भी कर रहे हैं। मैया तो लाला को छोड़ करके दूध संभालने गई और प्रभु को आयो गुस्सा, और जिस माट में मैया दही बिलो रही थी उसी माट के नीचे की एंड निकाली और दे मारी जोर से माट में। माट गयो फूट और अधचर बिखर गयो। लेकिन प्रभु तो भूखे थे। प्रभु भीतर गए। एक जगह मैया ने एक कक्ष में गैया का घी रखा हुआ था, मटकी में बड़ी सुगंध आ रही थी। ठाकुर जी वहीं पहुंच गए और कुछ नहीं मिला तो घी ही पाने लग गए। और इधर मैया दूध संभाल के आई, देखी माट फूट गयो। मैया तो बड़ी नाराज हुई। अरे मेरी दादी सास के जमाने को माट फोड़ दियो, मेरी ददिया सास के जमाने को माट, इतनो बड़ो माट, ऐसी दही ठंडी रहती, जितनो माखन निकालती उतनो ही रहतो। लाला तो बहुत बिगड़ गया, अब तो लाला को दंड दूंगी। मैया ने हाथ में संटी उठा ली, इधर देखे उधर देखे, जो भीतर गई तो प्रभु तो मटुकी से घी लेके पारे। जीव गोस्वामी जी कहते बीच में क्यों विघ्न किया यशोदा जी ने, देख तो लिया, पहले तो कुछ देर खड़ी रही, चलो लाला पा रहा है तो पाने दो, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, पर फिर चली गई। क्यों चली गई? बोले ज्यादा घी पा लियो कहीं लाला के पेट में दर्द न हो जाए। माने ठाकुर जी के पीछे संटी लेके भी भाग रही है तो प्रभु के सुख के लिए। ये उपासना का स्वरूप है, ये प्रेमा भक्ति का स्वरूप है। कहीं लाला ने ज्यादा घी पा लियो तो लाला के पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन बाहर से गुस्सा दिखा रहे, जो संटी लेके भागी, प्रभु ने जो देखा सो छलांग लगा के प्रभु तो वही मटकी को फोड़ गए और छलांग लगा करके भागे सो भागे। अब मैया पीछे पीछे, लाला आगे आगे। मैया कहती जा रही है, अब कहाँ जाए गौरे लंगी श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लंगी श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गौरे लंगी श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लंगी श्याम पकड़ के। मटकी फोड़ के भाजे काना, मटकी फोड़ के भाजे कान्हा, भागे हैं लगन झगर के, भागे हैं लगन झगर के। पीछे पीछे यशोदा भाजी, पीछे पीछे यशोदा भाजी, संटी हाथ पकड़ के, अब कहाँ जाए गौरे लंगी श्याम पकड़, अब कहाँ जाए गोरे लंगी श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गौरे लंगी श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लंबी श्याम पकड़ के। मैया हाथ में संटी लेके भाग रही है, प्रभु आगे आगे। प्रभु ने दौड़ लगा दी। अब मैया तो डोकरी, भारी शरीर मैया का, थोड़ी देर भागी मैया तो थक गई, चबूतरा पे बैठ गई। सो ठाकुर जी भी थोड़ी दूर बैठ गए। मैया से कह रहे, मैया ने एक सुस्ता ले, सांस ले ले। मैया ने एक सुस्ताई, मैया में जान आई। मैया फिर भागी तो लाला भी फिर भागे, फिर मैया भागी।
भागते भागते थक गई, फिर कहीं बैठी तो लाला भी बैठ गए। मैया ने एक सुस्ता ले, जल पी ले। मैया ने जल पियो, मैया में जान आई, मैया फिर भागी, लाला फिर भागे। भगा 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 भगा, बेचारी मैया के तो घुटना बोल गए। और एक जगह तो ऐसी बैठी, लाला से कह दई, लाला अब ना है भाग पाऊंगी। ठाकुर जी ने कही, मैया तू हार गई? बोले हार गई। मैया तू हार गई? हार गई। मैया तू हार गई? हार गई। जब 3 बेर मैया ने कही मैं हार गई, सो ठाकुर जी छम छम करते आए और मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने कही, लाला तू पहले ही आ जा तो गोद में। लाला इतनो मैया को भगवा दियो, मैया के घुटना दुख गए, सांस फूल गई। भागते भागते लाला के, मैया मैं बिना भगाए और बिना थकाए काऊ की पकड़ में नहीं आऊं। जब भागते भागते बेचारो भागने वाला थक जाए और कह दे अब मेरे में ताकत नहीं रही भागने की, तब मैं पकड़ में आऊं। मैया ने कही, बात तू बहुत बनावे, तू सोच रहे हो बात बनाए के तो छूट जाएगा, पर ऐसे ना छोड़ूंगी। मैया ने कान पकड़ लियो, संटी दिखा रही, मारनो चाहे पे मार नहीं पा रही प्रभु को। सोचे यहां मारूं, अरे यहां तो जोर की लग जाएगी, यहां मारूं न यहां भी जोर से लग जाएगी, तो यहां मारूं न यहां भी जोर से लग जाएगी। मेरो लाला बड़ो मलूक है। और मैया ने मारो नहीं, संटी दिखा रही, और लाला ऐसे उछल रहे जैसे कितनों मार दियो होए। कान पकड़ पकड़ के, मारे मत मैया बचन भर बाल, 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 गंगा की खबाइल मोहे जमुना की खबाइल, गंगा की खबाइल मोहे जमुना की खबाइल, आ क्षीर सागर में मोकू ठाड़ो कर बाइल, क्षीर सागर में मोकू ठाड़ो कर बाइल, मारे मत मैया बचन भर बाइल, मारे मत मैया बचन भर बाइल, तन सुख की खबाइल मोहे मन सुख की खबाइल, तन सुख की खबाइल मोहे मन सुख की खबाइल, अय धन सुख की खबाइल मोहे मन सुख की खबाइल, मन सुख की खबाइल मोहे मन सुख की खबाइल, आहा दाऊ दादा के सिर पे हाथ धरवाइल, दाऊ दादा के सिर पे हाथ धरवाइल, ए मारे मत मैया बचन भर बाइल, मारे मत मैया बचन भर बाइल, मैया ने कही मैंने तो भी मारो ही नहीं। बोले मैया हाथ में तेरे संटी है, कब तू जगह लगाए दे। तो मैया ने संटी फेंक दी, मारूंगी तो नहीं लाला, मेरो बड़ो